तड़ित्व निंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की, राधा रमण लाल की, प्यारे राधा गिरधर लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का मधुर वाचन श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे श्रीमद् रामानुजाचार्य जी महाराज, उनके जामाता, उनके जमाई, उनका नाम था श्री लालाचार्य जी महाराज। भक्तमाल जी में खूब सुंदर प्रसंग आता है जी। परंतु उन्होंने आचार्य चरण से दीक्षा भी ग्रहण कर ली, इस नाते से रामानुजाचार्य जी गुरु भी हैं। तो एक दिन लालाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी से कहा कि गुरुदेव, मुझे शिष्य को कुछ आज्ञा दीजिए, मैं किस नियम का या किस भाव का पालन करूं। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, संतों को भगवान के समान मान करके उन संतों की पूजा वंदना किया करो। क्या कहा? संतों को भगवान मान करके उन संतों की पूजा वंदना किया करो। तो श्री लालाचार्य जी नीची नजर करके बैठ गए, संकोच में आ गए। रामानुजाचार्य जी बोले, क्या हुआ? बोले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके सामने नहीं करूंगा, पर क्षमा करें, भगवान भगवान है, संत संत है, मैं संतों को भगवान नहीं मान सकता। तो रामानुजाचार्य जी को यह बात अच्छी लगी। बोले, कम से कम कपटी तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोलना मेरा। नहीं तो कई शिष्य तो ऐसे होते हैं, गुरुजी कुछ कह दें, हाँ हाँ गुरुजी जो आज्ञा, गुरुजी आपने जो कह दिया सो ठीक है, मन में भाव नहीं है, पर गुरुजी के आगे ऐसे दिखाएंगे कि गुरुजी जो कह दें सो स्वीकार है। पर श्री लालाचार्य जी ने अति दीनता पूर्वक निवेदन करते हुए चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान भगवान है, आपकी बात सत्य है गुरुदेव, मैं उस पर संशय नहीं कर रहा हूं कि संतों को भगवान नहीं मानना, संत भगवान ही होंगे, पर शायद मुझ में दोष है, मैं संतों को भगवान रूप में नहीं देख पाऊंगा, मुझ में दोष है, इसलिए आप कोई और आज्ञा कर दो। तो श्री रामानुजाचार्य जी बोले, तो एक काम करो, संतों को भगवान नहीं मान सकते तो संतों को गुरु समान मानो। जो निष्ठा मुझ में है, जो श्रद्धा मुझ में है, जो समर्पण मुझ में है, वो निष्ठा समर्पण वो संतों में रखो। जैसे मेरे घर पर आने पर तुम मचल जाते हो, आनंदित हो जाते हो, चरण धोते हो आदि आदि, जो वैसे ही संतों को भी मेरा ही स्वरूप मान करके, गुरु स्वरूप मान करके आराधन करो। तो लालाचार्य जी सिर खुजाने लगे, थोड़े नीचे नजर करके बैठ गए। बोले, क्या हुआ? बोले, गुरु गुरु है, मैं एक गुरु को सब रूपों में नहीं देख सकता, ये भी मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे कान पकड़ के मैं क्षमा मांग रहा हूं, आपकी हां में हां बोलना चाहिए मुझे, पर मुझे मेरे मन पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा मन मेरे गुरु की कांति को किसी और में कैसे देख सकता है? मेरे गुरु आप हैं, मैं सब में कैसे गुरु को देख लूं? भाई प्रियतम एक है, अब यूं कहते हैं सब में प्रियतम देखो, ये तो फिर बहुत अपवाद हो जाएगा इसमें, तो सब में प्रियतम देखने का मतलब तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन रामानुजाचार्य जी अपने पक्ष में ठीक बात कह रहे हैं कि सबको गुरुजन मानो, पर लालाचार्य जी कह रहे हैं कि मेरे लिए तो आप ही गुरु हैं, मैं सब में कैसे मानूं? तो फिर रामानुजाचार्य जी प्रसन्न होकर के तीसरी बात बोले, तो एक काम करो। बोले, क्या? बोले, जैसे भाई है, जैसे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, मित्र हैं, सखा हैं, संबंधी हैं, घर के संबंधी हैं, उन घर के संबंधियों को आते देख तुम अति प्रसन्न हो जाते हो, ऐसे ही संतों को अपना संबंधी मान करके देखना शुरू करो। लालाचार्य जी बोले, जय हो गुरुदेव की जय हो। ये मैं कर सकता हूं, किसी संत को फूफा मान लूंगा, किसी संत को जीजा मान लूंगा, किसी संत को भैया मान लूंगा, कोई छोटे साधु होंगे तो उनको छोटा भाई मान लूंगा, किसी को भतीजा मान लूंगा, किसी को देवता मान लूंगा, ऐसे ऐसे, हाँ ये संबंध मैं कर लूंगा। तो बोले, तो फिर यही करो, आज से जितना साधु तुमको दिखे, जितने संत दिखे, जितने महापुरुष दिखे, सब तुम्हारे संबंधी हैं। तो लालाचार्य जी ने इस बात को इतना अमल किया, माथे पर उर्ध्वपुंड और गले में तुलसी माला, केवल ये दो चीजों में से कुछ भी दिख जाए या शिखा दिख जाए तो दूर से ही लालाचार्य जी देख लेते थे, आयु मुझसे ज्यादा है, स्वभाव ऐसा है, ये मेरे कौन है, तो सीधे प्रणाम ही करते, फूफा जी राम राम, कैसे हैं आप? बोले, हम तुम्हारे फूफा कब बने? बोले, हमारे गुरुदेव की आज्ञा है।
सब संतों को संबंधी मानो। घर चलिए, यहां कहां बैठे हैं आप? आपकी बहू ने देखो आज बढ़िया सुंदर पकवान बनाए हैं। उनकी पत्नी भी आचार्य चरण की पुत्री हैं, लालाचार्य जी जैसे पति हैं, तो पत्नी में भी संस्कार बहुत थे। अरे सुनो, बोले हाँ फूफा जी कहाँ के हो आप? वाराणसी के। वाराणसी वाले फूफा जी आए हैं, कुछ बनाओ। तो वो भी आकर के बड़ा दंडवत कर दिया, अरे फूफा जी बड़ी कृपा करके आए, पधारो विराजो। कभी बड़े भैया आए, कोई दिखे कि कद काठी में बड़े हैं, थोड़े से जो है हठीले स्वभाव के हैं, भैया कितने दिन से आपकी प्रतीक्षा थी, आज मिले। बड़े भैया कहते तुम कौन से हमारे छोटे भैया हो भाई, कहाँ के हो? बोले वो सब बात की बात है, हम आपके संबंधी हैं, आप हमारे बड़े भैया। बहू ने आपके लिए घर पर सुंदर मोहन थार बनाई है, चलिए ना घर पर। घर लाते, प्रसाद पवाते, जितने दिन उनकी रहने की इच्छा होती घर पर रखते, उनको दान दक्षिणा करके जब विदा होते तो रोते, आंखों से आंसुओं से दोनों पति पत्नी रोते। और कहते लीला को देख करके, उनके इस भाव को देख करके देखो कैसी गुरु निष्ठा। मैंने कहा कि संतों को भगवान मानो, तो बोले नहीं मान पाऊंगा। गुरु मानो, नहीं मान पाऊंगा। मैंने कहा संबंधी मानो, तो ऐसा संबंध निभा रहे हैं जैसे वास्तविक पारिवारिक संबंध निभाया जाता है। सबको अपना संबंधी मानते। हाँ, एक बार उनकी पत्नी कावेरी नदी में जल भरने के लिए अपनी सब सहेलियों के साथ में गई थी। अच्छा, जब आप लोग गुरु आज्ञा मान करके भक्ति पथ पर चलने लगते हैं तो कई लोग आपका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। अब रोज तिलक लगाओ और किसी दिन तिलक नहीं लग पाए तो घर के लोग छेड़ेंगे, ए भक्तानी आज तिलक नहीं लगा सिर पे, क्यों नहीं लगा? लगा लो। तुम्हारी वो कहाँ है लकड़ी वाली माला, पहने आओ उसको गले में, दिखे नहीं रही। मजाक भी बनाने लगते हैं कई लोग। नगर में कोई वृंदावन से आ जाए, ओहो तुम्हारे वृंदावन वाले आए हैं, सुनने नहीं जाओगे कथा, ये सुनने मिलने नहीं जाओगे उनसे? ऐसे लोग, कई लोग मजाक भी करने लगते हैं। तो इतने में ही कावेरी जी में एक शव बहता हुआ जा रहा था, और वो शव, मृतक शव तैरता है पानी के ऊपर। उस शव के गले में कंठी माला थी। तो संग में जो सहेलियां गई थी, उन्होंने कही अरे घूंघट कर ले। बोले क्यों? देख तेरे जेठ बहते हुए जा रहे हैं। जेठ क्यों कह दिया? क्योंकि गले में कंठी माला है। तू और तेरे पति तिलक और माला देख करके अपना संबंधी मानते हो ना, देख ये शव बहता हुआ जा रहा है, हो सकता है तेरे जेठ हो। पत्नी ने मजाक में नहीं लिया, दौड़ी दौड़ी गई और अपने पतिदेव से जाके कहा आज अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले कावेरी जी में कंठी माला गले में धारण किए और सब सहेलियां कह रही थी कि जेठ तो नहीं है, वो जा रहे हैं, छप्पे निकला है। आहा, 4 दिग्गज महंत उनके विषय में ये सब भाव कहे। पहले सुना दें कथा, फिर उसके बाद छप्पे कहेंगे। तो कहाँ, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो शव बहता हुआ गया तो पत्नी ने जाके श्री लालाचार्य जी से कहा। लालाचार्य जी ने जैसे ही सुना कि शव बहता हुआ जा रहा, गले में कंठी माला, इतने रोते बिलखते हुए गए, अपने 4-5 साथियों के साथ गए, कावेरी जी से उनका शव निकाला, शव निकाल करके घर लाए, और घर में जैसे एक शव की पूरी क्रिया होती है वो सारी क्रियाएं की। उनके वस्त्र बदले, उनकी अर्थी बनाई, घर में पूरा, मतलब आश्चर्य कर रहे हैं सब लोग। बोले भैया तुम अनजानों को घर ला करके अपना सगा संबंधी बना के उनको घर रखते हो, भोजन आदि पवाते हो, ये तो आज तक सुना गया था, पर ये पूरी प्रक्रिया जैसे घर के मरणासन व्यक्ति की होती तुम वैसे कर रहे हो। गुरु आज्ञा हुई है कि वैष्णवों को अपना संबंधी मानो, तो संबंधी गया है तो पूरी प्रक्रिया होगी। पिंडदान आदि जो होना चाहिए वो किया, अर्थी बना करके वैसे ही रुदन कर रहे हैं, बार बार चरणों से लिपट लिपट के रो रहे हैं कि भैया आप क्यों चले गए, श्री ठाकुर जी कृपा करें, आपको चरणों में वास दें। कीर्तन करने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रु धार कर रही है, मेरे भैया चले गए।
जाकर के उनका संस्कार किया, क्षौर कर्म कराया, सब कुछ वो किया जो एक घर परिवार सदस्य लोग करते हैं। 10 गात्रादि करने के बाद जब 13 आई तो 13 में पूरे नगर के ब्राह्मणों को चिट्ठी भेजी कि हमारे यहां हमारे बड़े भैया उनका 13 है, आपको प्रसाद पाने के लिए आना है। ब्राह्मणों ने चिट्ठी देख करके कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना हमें गोत्र पता, ना हमें इसका नाम पता, ये तो चलते फिरते किसी भी आदमी को अपना संबंधी बना लेते हैं और उसके नाम से कुछ भी करते हैं। बताओ, भोजन आदि पवाते तब तक ठीक था, घर में लाके उसका श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, उसका जो 13 ही कर रहे हैं, हम जाएंगे इनके यहाँ पाने? बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहां पर 13 पर ब्राह्मणों को जो भी दान आदि किया जाता सबकी व्यवस्था रखी, प्रसाद बनाया, लेकिन एक भी ब्राह्मण नहीं आया। आज मन व्यथित हुआ लालाचार्य जी का और अपने गुरुदेव से जाकर के कहे, गुरुदेव आपने कहा था कि संतों को संबंधी मानना, मैंने तो संबंधी माना, पर यह समाज मेरे इस संबंध को स्वीकार नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं? मैंने तो उनको भाई माना, मैंने तो बंधु माना, पर यह समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? तब रामानुजाचार्य जी ने ठाकुर जी की ओर देखा और कहा कि गुरु आज्ञा मान रहे हैं, गुरु आज्ञा गरी ऐसी आज्ञा गुरु नाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर बिल्कुल विचार नहीं कर रहे ठाकुर जी। और ऐसे लालाचार्य जी की इस निष्ठा को पूर्ण कहीं अविश्वास इनके चित्त में ना आ जाए कि इनके घर ब्राह्मण नहीं गए, आप कुछ कृपा करो। ठाकुर जी ने वैकुंठ से ऋषि और ब्राह्मणों को भेजा और जाकर के श्री लालाचार्य जी के यहाँ जाकर के उन्होंने प्रसाद पाया। देखते रह गए सब नगरवासी लोग, चतुर चतुर्भुज रूप हैं सबके, अद्भुत छटा प्रकट हो रही है, वैकुंठ से साक्षात ऋषि ब्राह्मण पधारे और आकर के श्री लालाचार्य जी के यहाँ प्रसाद स्वीकार किया। गुरु आज्ञा का यह बल है, यह सामर्थ्य है कि उसको शिष्य जब पालन करने लगता है तो ठाकुर जी भी गुरु के कहे वचन को जब शिष्य पालन करता है तो शिष्य के पालन में अड़चन भी आती है तो ठाकुर जी उस